अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारा फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का लास्ट लेक्चर होगा चैप्टर 4 से, और आज का हमारा टॉपिक होगा आरएनए। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे पिछले 2 लेक्चर नहीं सुने तो पहले आप वो लेक्चर ज़रूर सुनिए, ख़ासतौर पे न्यूक्लिक एसिड वाला। उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि डीएनए और आरएनए किन चीज़ों से मिलके बनते हैं। उसके बाद ये लेक्चर सुनिए और इंशाल्लाह आपको ये लेक्चर सुनते ही सारा याद हो जाएगा और आप इसको खुद से 10 मिनट के अंदर अंदर लिखने के भी काबिल हो जाएंगे। बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, आप इसको कह सकते हैं ये इस टॉपिक का सबसे अहम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा स्टूडेंट्स, आरएनए क्या होता है। सबसे पहले आरएनए इज़ अ पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड। ये मैं आप लोगों को राइबोन्यूक्लियोटाइड के बारे में बता चुका हूँ, एक बार फिर से बताता हूँ कि आरएनए में इस तरह के यूनिट होते हैं। ये है राइबोस शुगर। इस राइबोस शुगर के कार्बन नंबर 1 पे कोई बेस अटैच है, कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। फिर ये अगला न्यूक्लियोटाइड है, अगले न्यूक्लियोटाइड में भी सेम ऐसे ही, यहाँ पे बेस, यहाँ पे फॉस्फेट। फिर ये अगला न्यूक्लियोटाइड है, इसके भी बेस एंड यहाँ पे फॉस्फेट। अब ये जो फॉस्फेट है ये आपस में लिंक कर जाते हैं, इस बॉन्ड को कहते हैं फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। और इस तरह बहुत सारे जब न्यूक्लियोटाइड आपस में लिंक करें तो इसको कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो आरएनए दरअसल एक पॉलीमर है राइबो न्यूक्लियोटाइड, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिले हुए हैं। इसमें 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। देखिए मोनोफॉस्फेट क्या होता है, जब एक राइबोस शुगर के साथ कार्बन नंबर 1 पे अटैच हो जाए बेस, ठीक है, और इधर अटैच हो जाए फॉस्फेट, तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है। और इसमें क्योंकि एक ही फॉस्फेट है इसको कहेंगे मोनोफॉस्फेट। और जो इसमें बेस हो उस बेस के नाम की बुनियाद पे इसको नाम दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हो एडिनिन तो ये होगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ग्वानिन हो तो ये ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट होगा, साइटोसिन होती तो साइटिडीन मोनोफॉस्फेट होना था, यूरासिल होता तो यूरिडीन मोनोफॉस्फेट था। इसके कैरेक्टर्स, आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंड है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की तरह इस तरह डबल स्ट्रैंड नहीं होता, बल्कि इसमें सिर्फ एक ही स्ट्रैंड होता है। और इसमें यूरासिल होती है इंस्टेड ऑफ थाइमिन, थाइमिन नहीं होती। तो जो डीएनए में थाइमिन पाई जाती है ये राइबोन्यूक्लियोटाइड से मिलके बनता है और इसमें राइबोस शुगर होती है। और आपको पता है कि राइबोस शुगर में एक ऑक्सीजन यानी OH ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन होता है इसमें। इसकी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डीएनए, ये डीएनए से बनता है बाय ट्रांसक्रिप्शन। फॉर एग्जांपल ये आप डीएनए देख रहे हैं सेल के न्यूक्लियस में, इस डीएनए के पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो मुंतकिल होती है आरएनए पे। ये डीएनए है, इससे आरएनए बना, इस स्टेप को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो ये ट्रांसक्रिप्शन से बनता है, ठीक है, जितने भी आरएनए वो ट्रांसक्रिप्शन से बनते हैं। देन आप देख रहे हैं कि ये आरएनए अगेन वही ब्लू कलर का आरएनए, इस आरएनए के ऊपर ये लगा हुआ है राइबोसोम। अब ये राइबोसोम मूव कर रहा है एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ, उधर की तरफ, ठीक है, और साथ ही ये अमीनो एसिड को जोड़कर प्रोटीन बना रहा है। इस अमल को बाद में कहते होते हैं ट्रांसलेशन, ये जो दूसरा स्टेप होता है। तो 2 स्टेप्स में हमारा जो डीएनए वो एक्सप्रेस करता है, पहले आरएनए बनाता है फिर आरएनए से प्रोटीन बनती है। तो ये सारा काम न्यूक्लियस के अंदर, यानी कि ये जो डीएनए से आरएनए बनने का अमल है ये न्यूक्लियस में होता है, और बाकी ये प्रोटीन बनने का अमल साइटोप्लाज्म में होता है, क्योंकि राइबोसोम ने प्रोटीन बनानी है और आप लोगों को पता है कि राइबोसोम साइटोप्लाज्म में होता है। अब इस आरएनए की टाइप्स पे बात करते हैं। तो आरएनए की ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन 3 टाइप है, फंक्शन की बुनियाद पे। पहली टाइप का नाम है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर बोले तो मैसेज लेकर जाने वाला आरएनए, एब्रीविएट किया जाता है स्मॉल m से। और आरएनए क्या करता है, कैरीज जेनेटिक मैसेज फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम, इट इज़ ट्रांसक्रिप्ट ऑफ जीन, ये जीन का ट्रांसक्रिप्ट होता है। वो कैसे, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने की खातिर कहता हूँ कि ये हमारे पास है डीएनए। स्टूडेंट्स, डीएनए के पास एक मैसेज मौजूद है। आपको पता है हमने जो कुछ भी करना होता है, हमारे जो भी करैक्टर है वो डीएनए उसको डिटरमाइन करता है। डीएनए कैसे आपके करैक्टर बनाता है, डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है न्यूक्लियोटाइड की तरतीब की सूरत में, जैसे ATGC AGC, ये तरतीब। डीएनए पहले अपनी तरतीब देता है आरएनए को। फॉर एग्जांपल डीएनए के पास तरतीब थी ATCGAGCA, डीएनए ने ये तरतीब आरएनए को दे देनी है। यानी कि आप कह लें कि डीएनए के पास एक मैसेज है कि कौन सी प्रोटीन बनानी है।
मैं जैसे डीएन हूँ, मेरे पास वो मैसेज है, मैंने आरएनए को दिया कि जाओ भाई ये मैसेज लेके राइबोसोम के पास पहुँचो। अब जिस आरएनए को वो मैं मैसेज दूंगा वो आरएनए होगा मैसेंजर आरएनए। अब ये मैसेज था मेरे पास, मैंने ये मैसेज दिया AUCGAGC ए, डीएनए के पास ये मैसेज था, ये आरएनए पे कॉपी हो गया। नोट करेंगे यहाँ पे थाइमीन की बजाय यूरासिल लगा है, तो ये जो आरएनए बना है ये मैसेंजर आरएनए है, इसलिए इसको मैसेंजर कहते हैं क्योंकि ये मैसेज लेके डीएनए से राइबोसोम के पास पहुंच जाता है। अब क्या होता है, इसकी जो लेंथ है, लेंथ डिपेंड्स अपॉन जीन। अगर जीन बड़ा है जाहिर बात है फिर mRNA भी बड़ा होगा, क्योंकि इसने जीन की ही कॉपी बनानी है, इसलिए इसको ट्रांसक्रिप्ट भी कहते होते हैं, यानी कॉपी कहते होते हैं। या इसका साइज डिपेंड करता है प्रोटीन पे। फॉर एग्जांपल अगर आपने प्रोटीन बनानी है 1000 अमीनो एसिड की, तो उसके लिए जो mRNA आएगा वो कम से कम 3000 न्यूक्लियोटाइड का आएगा। यानी इसका मतलब है कि 3 न्यूक्लियोटाइड जब मिलते हैं एक अमीनो एसिड स्पेसिफाई करते हैं, यानी कि ये जो 3 न्यूक्लियोटाइड है आरएनए के, ये एक अमीनो एसिड के लिए, ये अगले अमीनो एसिड के लिए हो गए, इसी तरीके से अगले 3 जो है वो नेक्स्ट के लिए। अब मैं आपसे फॉर एग्जांपल सवाल करता हूं कि अगर किसी प्रोटीन में 50 अमीनो एसिड हो तो उसके लिए mRNA कितने न्यूक्लियोटाइड का होगा? सिंपली 150 न्यूक्लियोटाइड का। इस तरह से होते हैं। इनकी सेल में मिकदार जो है वो कम ही होती है, 3 से 4% होते हैं सेल में, यानी कि ये सबसे थोड़े पाए जाते हैं क्योंकि इन्होंने जस्ट मैसेज लेके जाना है, राइबोसोम को देना है, फिर ये ख़त्म हो जाते हैं। अब दूसरी टाइप के न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं। सेकंड का नाम है ट्रांसफर आरएनए, इनको अब्रीवेट किया जाता है tRNA से। अब इनके नाम से जाहिर है कि ये किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं, तो दे ट्रांसफ़र अमीनो एसिड टू राइबोसोम फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। बेटा जो राइबोसोम प्रोटीन बना रहे होते हैं, आपने चौथे चैप्टर में सुना हुआ है, 9th में भी सुना है कि राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं, राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं। उनको प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए? दे नीड अमीनो एसिड। अब उन्होंने प्रोटीन बनानी है, पहले नंबर पे अमीनो एसिड को लगाना है, दूसरे पे लगाना है, तीसरे पे लगाना है, किस तरतीब के मुताबिक? जो तरतीब मैसेंजर आरएनए लिख के आया उसके अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल आपको मिसाल के तौर पे बताता हूँ, AUG, अगर आरएनए पे ये कोड हो AUG, ये एक अमीनो एसिड के लिए होगा मेथियोनिन के लिए। अब वो मेथियोनिन राइबोसोम के पास कैसे आएगा? ट्रांसफर आरएनए उसको लेके आएगा। तो इनका काम होगा अमीनो एसिड को उठाना, उठा के राइबोसोम के पास आ जाना। यहाँ पे ये बड़ी बेस्ट डायग्राम एक मैंने बनाई हुई है, ये आप देख रहे हैं, ये मैसेंजर आरएनए है, नीचे मैसेंजर आरएनए का इधर 5 प्राइम एंड है, इधर 3 प्राइम एंड है। ये इसके ऊपर ब्लैक कलर में राइबोसोम है जो मूव करेगा एक साइड से दूसरी साइड की तरफ। यहाँ पे कोड आएंगे, उनको जेनेटिक कोड कहते हैं, जो मैसेंजर आरएनए के ऊपर 3-3 न्यूक्लियोटाइड के होंगे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोड आया AUG, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक tRNA आ रहा है, ये क्या है? ये tRNA है। इस tRNA ने अपने ऊपर ये ब्लू कलर में अमीनो एसिड को उठाया हुआ है, ये अमीनो एसिड को यहाँ पे लाएगा और क्या करेगा, और फिर राइबोसोम थोड़ा सा आगे मूव करेगा, और ये जो पिछला मतलब कि मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से अमीनो एसिड ऐड होंगे, tRNA अमीनो एसिड को लेके यहाँ पे प्रोटीन बनेगी मिड में, और इधर से tRNA निकलते जाएंगे, यानी वो जो पहले वाला tRNA होगा, जो पहले आया होगा, वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा और राइबोसोम यूँ आगे बढ़ता जाएगा। यानी जब अगला कोड आएगा, अगला tRNA अमीनो एसिड को लेके आएगा, पिछले वाला जो अमीनो एसिड होगा वो उतर के पहले के साथ चिमट जाएगा, यूँ ये प्रोटीन बनती जा रही है और ये आहिस्ता आहिस्ता राइबोसोम आगे मूव करता जाएगा। तो जो tRNA की मिकदार है, tRNA ट्रांसफर अमीनो एसिड टू द राइबोसोम फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, tRNA की मिकदार जो है सेल में 10 to 20% होती है, यानी थोड़े होते हैं ये। और ये डिफरेंट tRNA फॉर डिफरेंट अमीनो एसिड, यानी हमारे जो अमीनो एसिड डिफरेंट तरह के हैं, जैसे ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, हर एक अमीनो एसिड के लिए एक अलग किस्म का tRNA होता है, ये याद रखें। जिस तरह हमारे कम से कम हमारे अंदर 20 टाइप के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, तो उन अमीनो एसिड के लिए, उनको पकड़ने के लिए, उनको उठाने के लिए हमारे अंदर tRNA भी 20 टाइप के होते हैं। ये आप एक tRNA का स्ट्रक्चर देखें कि tRNA होता सिंगल स्ट्रैंडेड है, लेकिन इस तरीके से कुछ बल बना के ये लिपट जाता है। इसके यहाँ पे इसका भी एक 5 प्राइम एंड होता है, एक 3 प्राइम एंड होता है, तो इसके 5 प्राइम एंड पे ये जुड़ा हुआ होता है अमीनो एसिड। ये इसकी 2 डायमेंशनल डायग्राम है, ये इसकी 3 डायमेंशनल डायग्राम है, जिस तरह की ये मैंने ऊपर यूज़ की ये वाली, ठीक है। अच्छा जी, ये सेल में 10 to 20% इनकी मिकदार है और इनका साइज छोटा ही होता है, 75 से 90 न्यूक्लियोटाइड। अब हम बात करते हैं थर्ड एंड लास्ट टाइप ऑफ आरएनए, विच इज़
राइबोसोमल आरएनए, नाम से जाहिर है कि प्रेजेंट इन राइबोसोम, ये राइबोसोम के अंदर होते हैं। और राइबोसोम क्या करता है भाई, जो राइबोसोम है, जैसे ये एक आप राइबोसोम देख रहे हैं, तो राइबोसोम के अंदर होते हैं राइबोसोमल आरएनए। और ये सिंथेसाइज प्रोटीन, यानी राइबोसोम जो काम कर रहा है इनका वही काम है प्रोटीन बनाना। और इनकी मिकदार देखें तो ये राइबोसोम के अंदर कितने परसेंट होते हैं, 40 से 50%। दरअसल ये जो राइबोसोम है ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है। राइबोसोम में एक चीज़ होती है, कुछ प्रोटीन्स होती है, उनको कहते हैं राइबोसोमल प्रोटीन्स। और फिर राइबोसोमल प्रोटीन के अलावा जो दूसरी चीज़ होती है वो होते हैं राइबोसोमल आरएनए। अब टोटल मिकदार राइबोसोम में कितनी है, 40 से 50% जो है ये राइबोसोमल आरएनए होता है, और फिर इतनी ही तकरीबन 50% राइबोसोमल प्रोटीन भी होगी साथ, ये जहन में रखिएगा। और सेल के अंदर तकरीबन इनकी जो परसेंटेज है वो 80% है। यानी कंपैरिजन में हम बात कर रहे हैं कि मैसेंजर आरएनए जस्ट 3 से 4%, ट्रांसफर आरएनए टोटल आरएनए में से 20% के करीब, और ये 80% से भी अबव होते हैं। और इनका काम मैंने आपको बता दिया, प्रोटीन सिंथेसाइज करना। अच्छा भाई, हमारा लास्ट टॉपिक अब होगा कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। इस चैप्टर के लास्ट 2-3 पैराग्राफ। कॉन्जुगेट मिलने को कहते हैं, मिलाप करने को कहते हैं। तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कंबाइन करें, फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल है लिपिड का, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट का। अब ये अलग अलग क्लास के मॉलिक्यूल है, दोनों मिले तो जो नया मॉलिक्यूल बनेगा उसको कहेंगे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। तो टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बिलोंगिंग टू टू डिफरेंट कैटेगरीज कंबाइन टू फॉर्म कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जब मिले, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल बनेगा, उसका नाम होगा ग्लाइकोप्रोटीन। यहाँ पे ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट और साथ प्रोटीन। जब कार्बोहाइड्रेट लिपिड से मिलेंगे ग्लाइको लिपिड, जब लिपिड मिलेंगे प्रोटीन से लिपोप्रोटीन। अब इन तीनों मॉलिक्यूल्स की सिग्निफिकेंस आपको बताता हूँ कि ये हमारी बॉडी में कहाँ पाए जाते हैं। ये जो सेल की सिक्रीशन होती है ये ग्लाइकोप्रोटीन होती है। सेल की सिक्रीशन से क्या मुराद है, फॉर एग्जांपल ये आपका मैदा है, मैदे के सेल सिक्रीट करते हैं इंजाइम, ठीक है, अंदर वाली साइड पे मैदे के अंदर। वो इंजाइम किसके बने हुए होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन के, यानी उनमें एक तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, दूसरी प्रोटीन होती है। फिर जिस सेल सिक्रीशन के अलावा ये आप सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन आपको पता है लिपिड की बाइलेयर पे मुश्तमिल होती है, तो इसमें ये लिपिड और प्रोटीन मिले हुए हैं, ये क्या बना रहे हैं, लिपोप्रोटीन। तो इसका मतलब है लिपोप्रोटीन सेल की मेम्ब्रेन में होते हैं। फिर आपको ये भी याद होगा कि बहुत सारी जगहों पे इस लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट भी लगे हुए होते हैं, ये जैसे कार्बोहाइड्रेट लगा हुआ है, तो ये क्या बन गया फिर, लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोलिपिड। और बाज़ औक़ात प्रोटीन के साथ भी कार्बोहाइड्रेट लगा हुआ होता है, तो ये क्या बन गया, ग्लाइकोप्रोटीन। यानी कि जो ग्लाइकोप्रोटीन है, जो ग्लाइकोलिपिड है और जो लिपोप्रोटीन है, ये हर किस्म की बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स में पाए जाते हैं। यानी सेल की मेम्ब्रेन, सेल के बाहरी जो आप मेम्ब्रेन देखते हैं, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन जो देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन, इन सब में पाए जाते हैं। और आखिर पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो पिछले ही साल बोर्ड के पेपर में आया था 2022 में, वो है जी न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। यानी कि डीएनए और प्रोटीन जब मिलते हैं फिर क्या बनता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन मिलेंगे, बनेगा न्यूक्लियोप्रोटीन। इसके बेस्ट एग्जांपल है आपका क्रोमोसोम। आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि क्रोमोसोम दो चीज़ों से मिलकर बनता है, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए। यानी हमारे क्रोमोसोम में दो चीज़ें होती हैं, ये आप देख रहे हैं क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर इस तरह से गोल प्रोटीन पाए जाते हैं, इनको कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। इन गोल प्रोटीन के ऊपर क्या लिपटा हुआ है, ये डीएनए लिपटा हुआ है। तो डीएनए प्लस प्रोटीन आपस में कम्बिनेशन बना रहे हैं, इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन। क्योंकि अब ये जो गोल प्रोटीन है इसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन, तो इसको बाज़ औक़ात न्यूक्लियोहिस्टोन भी कहा जाता है। तो न्यूक्लियोहिस्टोन का क्या फ़ायदा है, एक तो ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले करती है। स्ट्रक्चरल रोल क्या है, क्रोमोसोम की शेप बनाना, ये स्ट्रक्चरल रोल हो गया। दूसरा इनका फंक्शनल रोल है, यानी एक्सप्रेशन करना जीन्स को, हमारी जितनी भी ट्रेट्स हैं वो ये प्रोटीन पैदा करती है, यानी न्यूक्लियोहिस्टोन एक्चुअली डीएनए पैदा करता है। दूसरा ये जो मॉलिक्यूल है ये जीन एक्सप्रेशन में अहम रोल प्ले करती है, यानी हमारे जो डीएनए है, डीएनए के अंदर मैसेजेस है, उस डीएनए ने खुद को एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस करने से क्या मुराद है, डीएनए ने प्रोटीन बनवानी है। वो प्रोटीन कैसे बनवाएगी, उसकी रेगुलेशन यानी उसको कंट्रोल कैसे करना है, ये वाला न्यूक्लियोहिस्टोन जो है ये जीन्स की रेगुलेशन में अहम रोल प्ले करते हैं।
तो स्टूडेंट्स ये था चैप्टर 2 और उसका लास्ट लेक्चर। अगर इसमें से आपके माइंड में कोई सवाल है वो ज़रूर कीजिएगा। पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आपको कोई सा भी लेक्चर चाहिए वो आप शुरू से एंड तक सारे लेक्चर्स तरतीब के साथ मौजूद हैं, तो कोई भी आप सुन सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।